आज के इस वीडियो में हम वर्ग 5 के जो है सो अर्धवार्षिक परीक्षा होंगे उसी के क्वेश्चन बतलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार। तो ये बिहार बोर्ड से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो हम आपको बतला रहे हैं। ये सेट बी है। ठीक है, आपके पास कोई भी सेट हो, सेट ए से लेके सेट जे तक, तो सभी में एक ही प्रश्न रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हो गया विषय। विषय आपका कौन है? पर्यावरण और हम। ठीक है, तो कुल 50 अंक का परीक्षा होगा और समय रहेगा आपका 2 घंटा। यहाँ पे क्या करना है आपको? आपका अपना नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है विद्यालय का नाम, यहाँ पे प्रखंड का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे संकुल का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जिला का नाम लिखना है, और इसमें वीक्षक का हस्ताक्षर करेंगे और इसमें मूल्यांकन करता हस्ताक्षर करेंगे, और यहाँ पे कुल कितना अंक आया आपको वो यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, तो इस तीनों में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर वाला भरना है। चलिए अब हम प्रश्न बतला देते हैं। तो इस प्रश्न बतलाने से पहले आप लोग को हम ये बतलाना चाहते हैं कि आप लोग जिस भी जिले से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए जिला का नाम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक का एक में है, ठंडे प्रदेश के जीवों के शरीर पर खाली जगह बाल होते हैं। तो ठंडे प्रदेश के जो है सो जीवों के शरीर पर कैसा बाल होते हैं? बड़े बड़े और छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा, बड़े बड़े बाल होते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा बाल रहेगा तो उसको जो है सो ठंड नहीं लगेगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, पत्तियों को सुखाकर खाली जगह बनाया जाता है। तो इसका कमेंट जो है सो आप कर दीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर्बेरियम होता है या हर्बेरियम होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, नक्शे में नीचे खाली जगह दिशा में होता है। तो नक्शे के नीचे कौन सा दिशा होता है? तो यहाँ पे दक्षिण दिशा होता है। ठीक है, और नक्शे के जो है सो ऊपर होता है उत्तर दिशा। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है, जीव जंतुओं को खाली जगह में संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? जंगल भरा जाएगा। ठीक है, तो जीव जंतुओं को यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा, जंगल में संरक्षित किया जाता है। उसके बाद 5 में है, गर्मी में बोए जाने वाले फसल को खाली जगह कहा जाता है। तो गर्मी में बोए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? जायद फसल कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया जायद। ठीक है, जिसके सीधे सीधे यहाँ पे घिंचा हुआ है लकीर, ये आप भर दीजिएगा। ठीक है, और इसको हम आपको बोले हैं करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं भरे हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। 2 का 1 नंबर में, कुश्ती का खेल एक साथ कई खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। कुश्ती का खेल जो है एक साथ 2 खिलाड़ी खेलते हैं, एक वो खुद रहता है और एक दूसरा आदमी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है, घर के ऊपर उग आए पेड़ के बीज पक्षियों और हवाओं द्वारा बिखरता है। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमारे प्राचीन स्मारकों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो ये जो है सो आप इसको खुद बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है, मलेरिया में खून की जांच आवश्यक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 5 में है, धान की फसल को पीटकर चावल बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, स्तंभ अ का मिलान सही रूप से स्तंभ ब से कीजिए। तो यहाँ पे स्तंभ अ और यहाँ पे स्तंभ ब है। ठीक है, तो ये हो गया। एक में है महाबोधि मंदिर जो है सो बोध गया में है। ठीक है, दूसरा में जल मंदिर जो है सो पावापुरी में है। उसके बाद तीसरा में नथुल्ला दरार जो है सो सिक्किम में है। ठीक है, और चौथा जो है सो केला जो है सो हाजीपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद 5 में है धान का हो जाएगा सासाराम। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जंतुओं को क्यों पाला जाता है, इसके देखभाल के संबंध में अपने विचार लिखिए, या अपने आसपास
के 5 पेड़ पौधों के नाम और उनसे होने वाले एक एक लाभ को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं कि पहला ये वाला क्वेश्चन बनाए हम। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन बनाए, अपने आसपास के 5 पेड़ पौधों के नाम और उनसे होने वाले एक एक लाभ को लिखें। ठीक है, यही क्वेश्चन हम बनाए हैं। तो यहाँ पे हम लिखे एक में आम का पेड़, तो आम के पेड़ से हम क्या प्राप्त करते हैं, आम लाभ होता है। ठीक है, उसके बाद 2 में है केला का पेड़, तो केला के पेड़ से हमें क्या लाभ होता है, तो केला लाभ होता है। अब 3 में लिख दिए हम लीची का पेड़, तो लीची के पेड़ से हमें क्या लाभ होता है, लीची लाभ होता है। उसके बाद 4 में लिख दिया पपीता का पेड़, तो पपीता के पेड़ से हमें क्या लाभ होता है, पपीता लाभ होता है। उसके बाद 5 में लिख देते हम अनार, तो इसको कार्य अनार जो होता है सो झाड़ी का पेड़ होता है। ठीक है, तो ये 5 में हम लिख दे कटहल, कटहल का पेड़ हो जाता है, इससे हम कटहल जो है सो लाभ मिलता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, भोज्य पदार्थ के विषाक्त होने के कारण उसकी पहचान एवं इससे होने वाली कठिनाइयों को लिखें, या अपने आसपास के ऐतिहासिक स्मारकों, प्रसिद्ध जगहों के नाम और उसके प्रसिद्ध के कारण को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, अपने आसपास के ऐतिहासिक स्मारक का नाम लिख दिया। ठीक है, तो पहला हम लिख दिए ताजमहल आगरा, दूसरा लिख दिया गेटवे ऑफ इंडिया, ये हो गया मुंबई में। तीसरा प्रश्न है लाल किला, तो लाल किला हो जाएगा दिल्ली। चौथा में है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी हो जाएगा दिल्ली। और 5वां में है जंतर मंतर, जंतर मंतर भी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी प्रश्न को बना लेंगे। उसके बाद 5वां प्रश्न है निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए और उनसे बचाव और इलाज के उपाय को बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रश्न को बनाए हैं यहाँ पे, और ये दूसरा प्रश्न यहाँ में दिया हुआ है, नक्शे में दर्शाने के लिए निम्न चीजों के लिए संकेत चिन्ह बनाइए। यहाँ पे दिया हुआ है दिशा, मंदिर, विद्यालय, दुकान, पुल, रेल की पटरी, पेड़, सड़क, नदी, घर। ठीक है, तो क्या किया हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, इसका हम आंसर बतला देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं मच्छरों द्वारा लोगों में फैलने वाली बीमारियों में पहला हो जाएगा जीका वायरस, उसके बाद मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और वेस्टेनाइल वायरस शामिल है। ठीक है, उसके बाद था मच्छर के काटने से बचने के लिए उपाय। तो यहाँ पे हम लिखे पहला ढीले ढाले लंबे आस्तीन वाले शर्ट और पैंट पहने। उसके बाद दूसरा में मच्छर से बचने के लिए अपने घर या शिविर स्थल के आसपास रुके हुए पानी को हटा दे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए शिविर रुके हुए पानी को हटा दे। उसके बाद 3 में लिखे हैं हम कि मच्छर से बचने के लिए घर के अंदर बाहर मच्छरों पर नियंत्रण रखें। ठीक है, ये मच्छर लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में इसके बचाव और इलाज के उपाय को बताते हैं। यहाँ पे इलाज के उपाय का जो है सो आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जगह नहीं था तो इसलिए हम नहीं लिखे हैं।